हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो कैसे हैं आप लोग? आईटीआर का यहाँ पे लास्ट डेट आ रहा है नियर बाय। सो 35 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एन आईटीआर एंड मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की कैसे आप खुद से आईटीआर फाइल कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईटीआर 2 के बारे में। सो बेसिकली आईटीआर 2 बात करता है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड गेन की। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो वहाँ पे भी रिपोर्ट हो जाती है। हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है या रेंटल इनकम है वो भी रिपोर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, डिविडेंड, मिसलेनियस इनकम वगैरह सारी आईटीआर 2 में आ जाती हैं एक्सेप्ट बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम अगर है एफ&ओ ट्रेडिंग से एफ&ओ लॉस या इनकम है तो वो आईटीआर 3 में जाएगा। रेस्ट ऑफ द केस हम आईटीआर 2 भी फाइल कर सकते हैं। सो गिवन केस में यहाँ पे मेरे पास हैं स्टॉक मार्केट के गेन्स और कुछ म्यूचुअल फंड के गेन्स। यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे अगर आप शीट देख रहे हो स्क्रीन पे तो ये हमारी स्टॉक मार्केट है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। कुछ म्यूचुअल फंड में हमारे पास बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सारी मैंने कैलकुलेट कर ली है डीमैट अकाउंट के P&L रिकॉर्ड्स में, राइट। सो ये टैक्स P&L रिपोर्ट है, आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराएगा। फाइनेंशियल ईयर वाइज आप अपने ब्रोकर से डिमांड कर सकते हो। आइए अब इसको सीखते हैं कि आईटीआर 2 कैसे मैं आपकी फाइल करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। नए हो तो चैनल को यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ गाइस, टैक्स एडवाइजरी मेरी खुद की लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जिसमें हम हेल्प करते हैं थाउजेंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, उनको प्रॉपर टैक्स सेविंग रिलेटेड टिप्स देने में और उनका ऑडिट, नॉन ऑडिट, एफ&ओ लॉस, एफ&ओ प्रॉफिट, इनकम टैक्स का जो भी कैपिटल गेन होता है या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सारी रिपोर्टिंग करने में इनकम टैक्स के पोर्टल पर। अगर आपको हमसे सर्विसेज लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल पे क्लिक करके, कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको आईटीआर 2 का फॉर्म यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। आईटीआर 2 का फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे क्लिक करके लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशंस के कि हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर कहाँ कहाँ पे फुलफिल होगी। यहाँ पे हमें अदर्स पे क्लिक करना है। बेसिकली कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हमें इनकम के अपने हेड डिसाइड करने हैं कि हमारे कौन कौन से हेड में इनकम है। देखो, अगर आपकी सैलरी इनकम भी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो यहाँ पे, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, यहाँ पे शेड्यूल वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करता है जिसमें क्रिप्टो से रिलेटेड गेन एंड लॉसेज आ जाते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। स्किप द क्वेश्चंस करके अब हम अपने मेन फॉर्म पे आ गए जहां पे हम बेसिकली बात करेंगे कि डिडक्शंस वगैरह कहां पे आपको डालनी है, ओल्ड रिजीम में कैसे जाना है, न्यू रिजीम में कैसे जाना है, ठीक है। यहाँ जर्नल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके ये हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है। इस पे क्लिक करके हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली फाइलिंग स्टेटस पे जाना है। अब ये बोलता है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। सो बेसिकली अगर आपको होम लोन से रिलेटेड डिडक्शन लेनी है, 80C की डिडक्शन लेनी है, 80D की डिडक्शन लेनी है, 80GG रेंट पेड की, HRA वगैरह आपकी डिडक्शन है, अलाउंसेज हैं जो एग्जम्प्ट नेचर के हैं, इन सब तरीके की डिडक्शंस को अवेल करने के लिए आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नो है, इसको यस पे क्लिक आपको करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आप FPI वगैरह को नो कर दीजिए, डायरेक्टरशिप को नो करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार पूछ रहा है आपका क्या है, तो इसे इंडियन रेजिडेंट दिखा के, अगर आप NRI नहीं है तो आप इसको रेजिडेंट दिखा के कर सकते हैं। NRI के केस में आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल होता है, उस केस में आपको वहां पे अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह मेंशन करना होता है। अब इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है शेड्यूल सैलरी का। शेड्यूल सैलरी में बेसिकली जो हमारी ग्रॉस सैलरी है आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपनी जो ग्रॉस सैलरी को। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डालिए, अपना एड्रेस वगैरह डालिए, स्टेट वगैरह डालिए, नेचर ऑफ द सैलरी में बेसिक सैलरी करके यहाँ पे आप अपनी सैलरी मेंशन कर सकते हैं। सैलरी मेंशन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हमारी सैलरी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपनी सैलरी, और यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर्स में प्राइवेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अलाउंसेस कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली अलाउंसेस क्लेम करने के लिए मैं आपको एक बार हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो आपने इंटरेस्ट वगैरह दिया है होम लोन
लोन का, कई सारे लोग हैं जो होम लोन लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे जाके आप एड्रेस डाल के, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डाल के, तो यहाँ पे अपना होम लोन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे हम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पेड पे हमें डिडक्शन यहाँ पे अवेल हो जाती है। ठीक है, सो होम लोन अगर आपके पास है तभी आप डिडक्शन क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज आपका ऊपर वो नोटिस वगैरह भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है, राइट। एआईएस में सब कुछ अपडेट हो जाता है। अब कैपिटल गेन की हम बात करेंगे तो हम चलेंगे अपनी शीट्स की तरफ। देखो मैंने कैलकुलेटर साथ में लिया हुआ है, आप अपना लैपटॉप या एक्सेल वगैरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हो। सो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे बाय वैल्यू की। तो मेरी बाय वैल्यू क्या है, 157903। इसमें हम प्लस करेंगे अपने म्यूचुअल फंड की बाय वैल्यू और एक साथ वो रिपोर्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड की बाय वैल्यू में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है, तो बेसिकली मैं जाऊंगा यहाँ पे और शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म को यहाँ पे वो कर दूंगा, फिल्टर लगा दूंगा, तो मेरी बाय वैल्यू यहाँ पे आ गई 191990। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू चढ़ाई, यहाँ पे मेरी वैल्यू आई, मैंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 111 बात करता है शॉर्ट टर्म की, 112 बात करता है हमारे लॉन्ग टर्म की। अब बेसिकली हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को, मेरे पास बाय वैल्यू आ चुकी है, सेल वैल्यू आ चुकी है। अब देखो कैसे मैं इजीली रिपोर्टिंग कर दूंगा अपनी। तो जो मेरी बाय वैल्यू है वो है 349893। अब मैं अपनी सेल वैल्यू निकालने वाला हूँ। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड की मेरी सेल वैल्यू है, अगर दोनों मेरे शॉर्ट टर्म नेचर के हैं तभी हमें ये शॉर्ट टर्म में डालना है, अदरवाइज हमें लॉन्ग टर्म में जाना नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म में वही डालनी है वैल्यू जो लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में वही डालनी है जो शॉर्ट टर्म में है। तो इस चीज का आप याद रखिएगा, 175869 हम ये वैल्यू 386914। तो ये क्या है कि ये मेरा ना ऑटोमेटिकली मैंने बाय वैल्यू सेल वैल्यू डाली, तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों का गेन क्यूमुलेटिवली मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब जो मेरे एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग जीएसटी में यहाँ पे अपने मेंशन कर दूंगा। जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की फिगर यहाँ पे दी हुई होती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी एक्सपेंसेस की जो फिगर आ रही है वो आ रही है, मैं इसको कन्वर्ट टू नंबर कर देता हूँ एक बार, तो 1112 आ रही है। इसमें हम जीएसटी एक्सक्लूड करेंगे, जो भी हमने जीएसटी पे किया है वो 35.55 किया है। सो बेसिकली 1076 का मेरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और ये मेरा नेट कैपिटल गेन आ गया जो कि शॉर्ट टर्म नेचर का है। अब हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे आप रिपोर्ट करेंगे अपने ITR 2 के फॉर्म में। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिपोर्ट करने के लिए आपको जाना है व्यू शेड्यूल 112A में। इसके बाद आपको ऐड डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आफ्टर 31 जनवरी 2018 पे क्लिक कर जाना है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको डालनी है। तो बेसिकली मेरे पास जो शेयर्स हैं, यहाँ पे जो शेयर्स हैं ये सारे मेरे शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे 23 और 23 में ही यहाँ पे सेल हो गए। लेकिन मेरे पास जो म्यूचुअल फंड है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। म्यूचुअल फंड के लिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अपना शॉर्ट टर्म को मैं इनएलिजिबल करके यहाँ पे लॉन्ग टर्म की मेरी बाय वैल्यू और सेल वैल्यू आ चुकी है। तो मेरी पास सबसे पहले मांग रहा है बाय वैल्यू, तो मेरी बाय वैल्यू है 191990 और मेरी सेल वैल्यू कितनी है, मेरी सेल वैल्यू है 211045। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेरा क्या है वो मैं यहाँ पे अपना डाल सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नेचर का होता है। अब हमारा रिपोर्टिंग हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अब हम इनकी देखेंगे अदर इनकम एज वेल कि इनके अदर इनकम बेसिकली क्या क्या है। उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे जाएंगे AIS में, अपना AIS ट्रैक करेंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम वहां से फिगर पिक कर लेंगे अपनी कौन कौन सी फिगर, डिविडेंड की फिगर और इंटरेस्ट की फिगर। आप अपने डीमैट अकाउंट से भी मंगा सकते हो, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आपका इंटरेस्ट कितना मिला, डिविडेंड कितना मिला और यहाँ पे उसको बेसिकली मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है शेड्यूल VDA जो कि बात करता है क्रिप्टो की। क्रिप्टो के नेचर की जो भी इनकम होती है आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो में आपको कुछ नहीं डालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन डालना है, डेट ऑफ ट्रांसफर डालना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडरेशन रिसीव करके इसको ऐड कर देना है। प्रॉफिट होगा तो फ्लैट 30%
टैक्स लगेगा। लॉस होगा तो उस पर कोई भी हमें एडजस्टमेंट मिलने वाला नहीं है, ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में ये बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया था, इस पे यहाँ पे बता दिया था। अब हम बात करते हैं अपनी डिडक्शंस की। मैंने आपको होम लोन की डिडक्शंस देनी बताई कि आप कैसे डिडक्शंस ले सकते हैं। अभी मैं एचआरए वगैरह भी आपको बता देता हूं कैसे क्लेम करते हैं। पहले हम चलते हैं शेड्यूल 6A की तरफ, जो कि बात करता है 80C की, 80D की, 80G की, कई तरीके की डिडक्शंस की बात हमारा शेड्यूल 6A करता है, सॉरी। तो यहाँ पे हम बेसिकली शेड्यूल 6A पे जाएंगे और अपना यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं, शेड्यूल 6A में डिडक्शंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। सो 6A की डिडक्शंस अगर हमें डालनी है तो शेड्यूल 6A में जाके हमें 80C की डिडक्शंस, अगर आपकी अप टू 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट एक्सीड है, 80C में बेसिकली आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड आपकी कोई यहाँ पे डिडक्शन है, या होम लोन के प्रिंसिपल से इंटरेस्ट नहीं छोड़ के प्रिंसिपल की कोई डिडक्शन है, या बच्चों की कोई एजुकेशन फीस है, वो भी आप यहाँ पे कंफर्म करके ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शन आ जाती हैं। 80 TTA के अंडर हमें मिल जाती है 10,000 तक की डिडक्शन, वो भी मैं आपको 6A में ही रिपोर्ट करने सिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूँ 80 TTA की, तो यहाँ पे आपको 80 TTA का ऑप्शन मिल जाएगा। 80 TTA यहाँ पे मिलता है बेसिकली 10,000 रुपये तक का अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उसकी डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा 80 QQB, 80 RRB अपने हिसाब से आप अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80 DDB यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रियल डिडक्शंस हैं वो ही आप यहाँ पे क्लेम करें। फेक डिडक्शन बिल्कुल भी मत क्लेम कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स आपसे लेटर ऑन पूछ भी सकता है कि इस डिडक्शंस का आप प्रूफ क्या दे सकते हैं, और उनको आपको प्रूफ सबमिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बात करा रहा हूँ आपको अलाउंसेस की, सैलरी के अगेंस्ट अलाउंसेस वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। LTA वगैरह भी यहाँ पे आ जाता है, आपका HRA भी आ जाता है, रिस्क अलाउंस भी आ जाता है। HRA ये रहा, यहाँ पे HRA सेक्शन में आप अपना HRA डाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई आपका HRA है तो वो भी आप अपना डिस्क्रिप्शन, ड्रेस, यूनिफॉर्म से रिलेटेड 10,000 रुपए तक का HRA यहाँ पे हमें रिसीव हो जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इनका जो भी एलिजिबल HRA था, ड्रेस अलाउंस था, वो सब मैंने यहाँ पे कंसीडर करके प्लीज प्रोवाइड ब्रेकअप फ्रॉम द सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी का एक बार ब्रेकअप इन्होंने मांगा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या एरर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं, अब शायद ये नहीं मांगेगा। यस, उसके बाद होम लोन की डिडक्शन हमारी हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, शेड्यूल VDA हो गया यहाँ पे। सो बेसिकली बहुत सारी चीजें मैंने आपकी यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी इस इनकम टैक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे सारी डिडक्शन देने के बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे जाना है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी टोटल इनकम सैलरी से इतनी है, कैपिटल गेन से आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इतनी इनकम आई, अदर सोर्सेज से इतनी इनकम आई, हेड वाइज इनकम इतनी हो गई, लॉसेज यहाँ पे करंट ईयर के यहाँ पे कुछ भी थे नहीं, F&O वगैरह इन्होंने किया नहीं था, तो यहाँ पे डीम्ड इनकम आ गई। अब इस पे टैक्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, TDS आपका कैसे एडजस्ट होगा, वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे टोटल टैक्स वगैरह हमारा इतना आया और ये हमारा अमाउंट पेबल आया, इसको पे नाउ पे क्लिक करके हम टैक्स पे कर देंगे। अगर आपको टैक्स पे करना नहीं आता है, सो मैंने नेक्स्ट वीडियो बना दिया है टैक्स पेबल का, आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स खुद से कैसे पे कर सकते हैं, खुद से ही टैक्स पे करके चालान जनरेट कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको पता लगा हो कि आपको शेड्यूल कैपिटल गेन वगैरह कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं ITR 2 में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।